हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन टेबल सर्विंग। तो जब मैंने स्टार्टिंग में प्लेन टेबल बताया था तो प्लेन टेबल सर्वे से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो मेन ऑपरेटर्स होगा वो प्लेन टेबल होगा। तो प्लेन टेबल होता क्या है और प्लेन टेबल में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेन टेबल इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्विंग। तो इसका मेन जो हमारा इंट्रोडक्शन में होता है कि जो हमारा प्लेन टेबल होता है वो सर्वेइंग की एक ग्राफिकल मेथड होता है। प्लेन टेबल की सहायता से हम किसी एरिया के मैप को तैयार करते हैं। उस एरिया में जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जो हमारे फीचर्स होते हैं, उनको हम प्लेन टेबल सर्वे की सहायता से ड्राइंग शीट पर मैप तैयार करते हैं। अब मान लेते हैं ये हमारा एक एरिया था। इस एरिया के बीच में कहीं मैं प्लेन टेबल सर्वे करना था। यहाँ सपोज करो एक पेड़ है, यहाँ एक इलेक्ट्रिकल पोल है, यहाँ कोई आपकी झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, यहाँ कोई एक बिल्डिंग है। तो इस टाइप से कोई है, तो इसके बीच में एक प्लेन टेबल फिक्स करके तो जो हमारे इस फील्ड में हमारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अपनी ड्राइंग शीट पर एक मैप के जरिए मैप बनाकर तैयार करना है प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाता है। ये सीमित एरियाज होते हैं वहाँ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। औद्योगिक क्षेत्र जहाँ घिरे हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ इस सर्वे का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कुछ स्थितियाँ ऐसी जहाँ हम जहाँ चेन सर्वे नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कहीं हम ऐसा करते हैं कि हमारा कंपास सर्वे हम यूज नहीं कर सकते हैं। उस तरीके से जब हम सर्वे किसी एरिया का प्लॉट करना होता है, किसी एरिया के डायमेंशन और उसमें जो हमारी जो फीचर्स हैं उसको ड्राइंग पर उसका मैप बनाना है, तो उसके लिए हम प्लेन टेबल ज़्यादा सुटेबल सर्वे रहता है। अब हम प्लेन टेबल में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो इसमें प्लेन टेबल से पता चल जा रहा है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा प्लेन टेबल होता है। सबसे मेन चीज जो हुई हमारी प्लेन टेबल हमारी इसमें सबसे मेन ऑपरेटर्स होता है। इसके बाद आता है ट्राइपॉड स्टैंड, और थर्ड है एलिडेड। ये तीन हमारे जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। इसके बाद कुछ एसेसरीज होती है हमारी प्लेन टेबल की। जो प्लेन टेबल की एसेसरीज होती है, एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। तो जो एसेसरीज यूज होती है, इस नंबर 1 में आता है इसमें स्प्लिट लेवल। सेकंड है ट्रप कंपास COM कंपास, और थर्ड है यू फोर्क।
ये हमारी 3 एसेसरीज होती हैं प्लेन टेबल में, और जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो हमारे ये होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यूज है वो है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल इस टाइप से हमारी एक प्लेन टेबल होती है। जिसके 3 साइज होते हैं। एक साइज होता है 50 इंटू 40 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सेकेंड होता है 50 इंटू 50 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। और थर्ड होता है 75 इंटू 60 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा थर्ड वन है, इस थर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम प्लेन टेबल सर्वे में इसी टेबल का सबसे ज़्यादा यूज, जो हमारे पास टेबल होगी प्लेन टेबल में, तो हमारी जो प्लेन टेबल होगी वो हमारी सबसे ज़्यादा यूज जो होगी वो हमारी जो ये साइज थर्ड साइज वाली होती है इसका यूज, यानी कि 75 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी प्लेन टेबल होती है मेनली ये हमारी टीक और पेन वुड की बनी होती है, इसका एक फोटो में दिखा भी देता हूं आपको। ये इस टाइप से प्लेन टेबल होती है। ये वुड की बनी होती है, टीक और पेन वुड की बनी होती है। इसका जो हम मेनली जो हमारा प्लेन टेबल में जो टेबल यूज की जाती है उसका जो साइज हो बताया मैंने अभी 75 ये रहता है और 60 ये रहता है, और इसके बीच बाद ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस रहती है। इस टेबल के नीचे एक स्क्रू होता है जिस स्क्रू से हम प्लेन टेबल को ट्राइपॉड के ऊपर सेट करते हैं। यह ऊपर से जो ये सरफेस जो होती है इसकी स्मूथ सरफेस होती है, क्योंकि स्मूथ सरफेस होने से हमारा क्या फायदा होगा, तो हम ड्राइंग शीट आसानी से चिपका सकते हैं और हम उस पर जो ड्राइंग बनाते हैं जो वो आसानी से बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्लेन टेबल की यही है कि हमें ऑफिस वर्क हमारा बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। केवल हम जो उन स्पोर्ट फील्ड में जाते हैं वहीं पर हम उसका मैप बनाकर तैयार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले उसका डिटेल लेके आए और उसके बाद हम वहाँ अपना ऑफिस वर्क होता है। तो इसलिए इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई ऑफिस वर्क नहीं होता है। सेकंड था हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। जैसे कि ट्राइपॉड से ही पता चल जाए कि इसकी 3 लेग्स होती हैं। इसमें ये 3 लेग्स का होता है। यहां एक ऐसे करके इसमें एक हमारी इसके ऊपर इसमें चूड़ियाँ, इसमें खांचा कटा होता है। इसके ऊपर हम जब प्लेन टेबल को ऐसे लगाते हैं तो हमारे जो मैंने बताया था भी प्लेन टेबल के नीचे एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू से हम इसके अंदर इसको टाइट कर देते हैं और यहाँ प्लेन टेबल हमारी फिक्स हो जाती है। जब भी हमें प्लेन टेबल को इधर उधर करना होता है हम इस स्क्रू को ढीला करते हैं, और ढीला करने के बाद जब इसको लूज कर देंगे तो ये हमारी जो प्लेन टेबल है थोड़ा ऐसे रिमूव, जिधर भी हम मूव करना चाहते हैं उधर मूव हो सकती है, उधर ही मूव करा सकते हैं। क्योंकि और जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं हमारे प्लेन टेबल को फिक्स करना है तो इसे टाइट कर देते हैं और हम वहाँ फिक्स होके अपना कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज़ है, इसमें एक यहाँ तीनों जो इसके लेग्स होते हैं, इन तीनों लेग्स में हमारे शू लगे होते हैं जो पीतल के लगे होते हैं। पीतल के शू लगे होते हैं जिनकी सहायता से जब हम प्लेन टेबल का लेवलिंग करते हैं तो ये हमारे बहुत सहायता करते हैं। ये जमीन के अंदर आसानी से जा सकते हैं। इसके ऊपर हम पैर रखकर इसको अंदर गाड़ सकते हैं इसको, ताकि ये हमें आसानी से लेवल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये चीज अगर सपोज करो ये चीज इसमें ना हो तो अब किसी भी तरीके से ये हमारी प्लेन टेबल डिस्टर्बेंस हो सकती है, और जब डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो हमारा सर्वे में बहुत सारी रीडिंग गलती हो सकती है। इसलिए इसका मेन पर्पज इसको
जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होता है वो हमारा प्लेन टेबल को अपने ऊपर स्थिर करना होता है। थर्ड था हमारा एलिडेड। एलिडेड हमारा जो एक पॉइंट होता है एलिडेड, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है, ये लिख देता हूं मैं यहां एलिडेड में, एक हमारा होता है प्लेन एलिडेड, और सेकंड होता है हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो मेनली हम जो एलिडेड यूज करते हैं, हम प्लेन ये करते हैं एलिडेड का प्रयोग। ये पीतल का बना होता है। ये एलिडेड जो बना होता है हमारा पीतल का बना होता है। मैं इसकी इमेज दिखा देता हूं। ये हमारा एलिडेड है। इसके एक साइड में ये बना हुआ है, एक साइड में ये बना हुआ है। इस जो ये फेस होता है, इस फेस के अंदर एक खांचा कटा होता है, एक झिरी टाइप में कटी होती है। इस पूरे फेस को हम आई वेन बोलते हैं। जिस साइड में एक खांचा कटा होता है उधर आई वेन बोलते हैं। दूसरी तरफ भी एक फेस बना हुआ है। इस फेस के अंदर एक बहुत बड़ा खांचा है और इसके अंदर एक धागा बंधा हुआ है। हम इससे क्या करते हैं, हम जब इसकी साइड देखते हैं तो इससे जो हमारा ये झिरी कटी हुई है यहाँ पर, इस झिरी से देखते हुए पहले इस तार को या जो धागा बंधा हुआ है इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव वेन कहते हैं। तो इसके मीन्स कह सकते हैं हम कि जिस साइड से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और जिसकी सहायता से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो जिसकी साइड से हम देखेंगे, जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आई वेन कहलाता है, और जिसकी सहायता से हम उसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्टिव वेन कहलाता है। फिर एक इसमें एक ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है। ये स्केल वाला सिरा जो हमारा होता है इसे हम कार्यकारी सिरा है, वर्किंग एज बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज, क्योंकि इसी की सहायता से हम रीडिंग लेंगे उस रीडिंग को स्केल में कन्वर्ट करके अपनी ड्राइंग शीट पर नोट करेंगे। तो ये हमारा एलिडेड हो गया। अब हमारा आता है जो ऐसे सीरीज थी हमारी स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल इस तरीके से हमारा एक बॉक्स में बना होता है और इसमें एक बबल ट्यूब होती है ऐसे करके। इसके अंदर एक बबल बना होता है, इसके अंदर एक हमारा बबल बना होता है। इसकी सहायता से हम प्लेन टेबल, इससे हम क्या करते हैं, जब हम प्लेन टेबल ऐसे हम लगाते हैं तो इस प्लेन टेबल को जब ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ये रहेगी हमारी प्लेन टेबल, तो हम यहाँ पर हम स्पिरिट लेवल रखकर ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो प्लेन टेबल है वो लेवल में है या नहीं। तो इसकी सहायता से जो मेन कार्य होता है स्पिरिट लेवल का, प्लेन टेबल की हॉरिजॉन्टल ये देखा जाता है कि ये प्लेन है या नहीं, मतलब इसके लेवलिंग में है हमारी या नहीं। तो ए स्पिरिट लेवल कोइंसाइड द स्मॉल मेटल ट्यूब विच कोइंसाइड द ऑल बबल ऑफ सेंटर। इसके बबल में एक सेंटर में एक बबल होता है जिसकी सहायता से हम प्लेन टेबल को लेवल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्रप कंपास। ट्रस कंपास में हमारा ये होता है, ये भी एक बॉक्स की तरीके से होता है। इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर ये एक हमारी एक वो होती है, एक सुई के आकार की ऐसे एक सुई होती है यहाँ पर एक,
जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमें शो करती है। जब हम इस प्लेन टेबल के को लेवलिंग कर लेंगे, इसकी सेंटरिंग कर लेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रप कंपास की सहायता से हम अपनी ड्राइंग शीट, जो हमारी यहाँ ड्राइंग शीट लगी होगी, उस ड्राइंग शीट के ऊपर नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन को हम शो करते हैं। क्योंकि जब भी हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन उस जिस जहां से हम सर्वे कर रहे हैं वो किस साइड में है। तो इसका मेन कार्य होता है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करना। लास्ट बचा है हमारा यू फोर्क। यू फोर्क, जो यू फोर्क हमारा एक अपरेटस होता है, उससे हम क्या करते हैं, ये यू शेप के आकार का होता है, ये ऐसा यू शेप के आकार का होता है, ये हमारा ऐसा यू शेप के आकार का होता है। इधर ये यू शेप के आकार, यहां पर हमारा एक धागा बंधा होता है और यहां पर एक जो हमारा लट्टू टाइप में बना होता है, वो जिसे हम फोर्क, जिसे हम प्लम्बो भी बोलते हैं, वो प्लम्बो लगा होता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं। इसकी सहायता से हम इस यू फोर्क की सहायता से जो हमारा पॉइंट हमने अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर लिया है, उस स्टेशन पॉइंट को ही हम, जो हमारी फील्ड है उसके ऊपर डिनोट इस्टेब्लिश करने के लिए, जो हमारा इस्टेब्लिश करेंगे हम किसकी सहायता से करेंगे, यू फोर्क की सहायता से। मतलब हमारे मेन स्टेशन पॉइंट को अब जहां पर हम सर्वे कर रहे हैं उसके मेन स्टेशन पॉइंट को ड्राइंग शीट के ऊपर इस्टेब्लिश करने के लिए जिस ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, उस ऑपरेटर्स को हम यू फोर्क बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें यूज होती हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से यू फोर्क होता है। यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा फील्ड में एक पॉइंट बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे यूज किए जाते हैं ट्रप कंपास में। सॉरी, हम जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि किस ऑपरेटर्स का हमें किस तरीके से यूज करना है, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए हम तब प्लेन टेबल सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, धन्यवाद।